जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 21वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 161 पर। गुरुदेव कहते हैं, इसमें ऐसा होता है कि जब प्रकाश पर चित्त रखने जाते हैं तो शरीर बीच में बाधा बन जाता है। वह प्रकाश पर चित्त केंद्रित होने ही नहीं देता है। यह केवल शरीर से संभव नहीं है, अपने भीतर के जागृत भाव से संभव है। अपने भीतर इतना भाव जागृत हो जाए कि जो दिख रहा है उसके पीछे की शक्ति को देखना और उसे न देखना, यानी जो दिख रहा है उसे न देखते हुए जो नहीं दिख रहा है उसे देखना। वास्तव में जो पीछे है प्रकाश, वह न दिख रहा है और न दिखेगा। उस प्रकाश को तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है, यानी अपने शरीर की दृष्टि पर नहीं, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। यह तो अभ्यास से ही संभव हो पाता है, क्योंकि अपने शरीर की संवेदनाओं से ही हम जान पाते हैं। तो जानने के बहाने हम हमारा चित्त अपनी संवेदनाओं पर रखते हैं, और जैसे ही चित्त संवेदनाओं पर रखते हैं, संवेदनाएं अधिक संवेदनशील हो जाती है और मनुष्य अधिक संवेदनशील और जागृत होने लग जाता है। जागृति की इस पूर्ण अवस्था पर ही उसका अहंकार छूट जाता है और अंत में वह अपने ऊपर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है। यह राज्य प्रकृति की गोद में ही बसा हुआ लगता है। बड़े सीधे व सरल लोग हैं, पर बड़े मेहनती लोग हैं। ये लोग घटिले बदन के होते हैं, पर ठिंगनी कद काठी के होते हैं। आंखें पतली ही होती है। यहाँ पर स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक सक्रिय है। अधिकतर व्यापार व्यवसाय इन स्त्रियों के ही हाथ में होते हैं। यहाँ का मणिपुरी नृत्य भी बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। एक बार दोनों बौद्ध भिक्षु आनी और लासी आए थे। 2 दिन रहे और बाद में वे बर्मा के जंगलों की ओर जाने वाले थे और मुझे पूछा, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलते हो क्या? हम काफी लोग एक मठ में एकत्र होने वाले हैं। तो मैं भी उनके साथ चल दिया था। हम लोग भिक्षा मांग कर ही उधर निर्वाह करते थे और पैदल ही आगे चलते रहते थे। भिक्षा के लिए भी उन भिक्षुओं के प्रत्येक गांव में कुछ निश्चित घर होते थे। उस जगह वे भिक्षा मांगते और फिर आगे बढ़ते थे। कई बार हम गांव के आसपास के खेतों में विश्राम करते, वृक्षों के ऊपर रहते थे और आगे चलते थे। बाद में करीब 8 दिनों के बाद पहाड़ी भाग चालू हुआ। फिर तो गांव की बस्तियां भी दिखनी बंद हो गई थी। जंगल ही जंगल था, एकदम घना जंगल। उनको रास्ता कैसे पता था, क्या मालूम। मुझे तो सभी ओर एक सा ही जंगल लग रहा था। मैं भी हिमालय के जंगलों में घूमा था, पर मेरी यात्रा कोई निश्चित स्थान की ओर नहीं होती थी। कहीं भी जाता था, कहाँ जाना है वह कोई निश्चित नहीं होता था, मानो मुझे उतना समय वहां बिताना ही हो। मेरा उद्देश्य वहां के वातावरण में फैले चैतन्य को ग्रहण करना होता था। इसीलिए सदैव चैतन्य पर ही ध्यान होता था, किसी निश्चित स्थान पर नहीं। पर यहाँ ऐसा नहीं था। इन्हें एक निश्चित स्थान पर पहुंचना था और वह स्थान कहाँ है उसका उन्हें पूरा पता था, यानी वे ही उधर जा रहे थे। मैं तो केवल उनके साथ चल रहा था। वहां के जंगलों में कई स्थानों पर ऐसी गुफाएं बनी हैं जहां पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा होती है। वहां पर जो चट्टानें उपलब्ध होती थी, उन्हीं पर खोद कर उन्हें ही छील कर बुद्ध की प्रतिमा बनाते थे, और वह प्रक्रिया बहुत बड़ी होती थी। एकाधा कोई साधु एकाधी गुफा में ध्यान करता और साथ साथ एक पत्थर को तराशने का कार्य भी करता, पर पत्थर तराशने का कार्य बहुत धीमी गति से करता और 20-25 सालों में वह उस प्रतिमा का निर्माण करता था। उस प्रतिमा में बहुत ही जबरदस्त चैतन्य निर्मित हो जाता था। वह साधु अपने जीवन काल में केवल
एक ही प्रतिमा का निर्माण कर पाता था। वास्तव में यह मूर्ति का निर्माण उनकी ध्यान साधना का ही एक भाग था। वे साधु दिन भर में उस मूर्ति पर केवल एक छेनी चलाते थे और मन को एकाग्रचित्त करने का अभ्यास करते थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनका मन एकाग्र होने लग गया था, मूर्ति भी धीरे-धीरे निर्मित होने लग जाती थी और मूर्ति के निर्माण के बाद में साधु प्राण त्याग कर देते थे। यह उनकी साधना का ही भाग था। साधना पूर्ण हो गई तो जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। इनके जीवन का उद्देश्य ही अपने आप को जगाना था। संपूर्ण जागृत होने के बाद जीवन के प्रति कोई मोह नहीं होता था। देह के प्रति आसक्ति का भाव छोड़कर साधनारत रहते थे और जैसे ही साधना पूर्ण हुई, प्राण त्याग कर दिया या प्राण त्याग हो गया। वास्तव में साधना के लिए ही प्राण को रोके रखते थे। बाद में तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता था। ऐसी कई प्रतिमाएं उन गुफाओं में बनी मिली थी, पर वे वहां पर पड़ी ही हैं क्योंकि उन मूर्तियों की जानकारी भी समाज को नहीं है। उस भाग में काफी गुफाएं हैं और कई गुफाओं में अभी सैनिकों के सामान व औजार पड़े हैं। इन गुफाओं में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सैनिकों ने पनाह ली थी। उनका सामान आज तक उन गुफाओं में पड़ा हुआ पाया था। खूब घना जंगल है और घाटी है। इसी कारण बाद में वहां तक कोई गया ही नहीं था। 8 दिनों के प्रवास के बाद हम उस स्थान पर पहुंचे, जो स्थान एक पहाड़ी की तलहटी में बनाया गया एक मठ था। वहां पर हमारे पहले से 7 बौद्ध भिक्षु जमा थे। हम लोग उनमें जाकर मिल गए। बाद में और 20 एक साधु अलग-अलग स्थानों से वहां पर एकत्र हुए थे। सब लोग साथ में मिलकर ध्यान करते थे। आनी का वे सब भी काफी आदर करते थे। आनी ने मुझे उन सब से परिचित करवाया था। हमारी सारी चर्चाएं ध्यान से संबंधित ही होती थी और अनुभूतियों से संबंधित होती थी। प्रचार कार्य से संबंधित होती थी, समाज से संबंधित होती थी। एक बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की बातें इतने प्रभावशाली ढंग से बताते थे कि लगता था मानो वे स्वयं ही उनके साथ में रहे हो। इतनी जीवंत, सजीव उनकी बातें लगती थी। वास्तव में इसलिए लगती थी क्योंकि उनकी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी थी और उस अच्छी स्थिति का प्रभाव ही उनकी वाणी में बहते रहता था तथा सामान्यतः वाणी में ही चैतन्य बहता था क्योंकि वे अधिकतर समय मौन ही रहते थे। उनके अनुसार मौन रहने से उनकी ऊर्जा जो बोलने में खर्च होती थी, वह बच जाती थी। कम समय बोलते थे, इसीलिए जब बोलते फिर वह ऊर्जा बहने लगती थी। बोलने में ऊर्जा का प्रभाव नजर आता था। दूसरा, मौन रहने से अनावश्यक बातों पर चित्त ही नहीं जाता है और गया भी तो अधिक समय नहीं रहता है। न आवश्यक विचार ही आते हैं। दूसरा, जब हम मौन रहते हैं तो प्रकृति से हम अधिक जुड़ जाते हैं। प्रकृति का ही अपना एक नाद होता है, एक संगीत होता है जो बड़ा सूक्ष्म होता है। वह हमें जीवन में ऐसे सुनाई नहीं आता है, पर जब मौन होते हैं तो हमारे कानों में सुनाई आने लग जाता है। प्रायः जंगलों में यहाँ मनुष्य बस्ती न हो, वहाँ पर मनुष्य के विचारों का प्रदूषण भी नहीं होता है और न मनुष्य निर्मित आवाजें होती हैं। ऐसे शांत स्थान पर यह प्रकृति का संगीत स्पष्ट सुनाई देता है। मुझे उनके सानिध्य में श्री गौतम बुद्ध को समझने का अवसर मिला। उनके सिद्धांतों को समझने का अवसर मिला। उनके उपदेशों को समझने का अवसर मिला। बौद्ध धर्म को समझने का अवसर मिला। मैंने उन दिनों बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। मुझे उस दिन लगा मनुष्य ने खुली किताब के समान होना चाहिए और मनुष्य ने अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी अध्ययन करना चाहिए। दूसरे धर्मों को भी समझना चाहिए। किसी भी धर्म को समझने के पूर्व तुम्हारे मन में सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए। अगर ऐसा भाव है तो ही आप किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को समझ सकते हैं। यह आदर ही हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है
और जब ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए तो फिर किसी भी अध्ययन में आसानी होती है। मेरी गहरी रुचि को देखकर ही वे सब मुझे बौद्ध धर्म की कथाएं, उपदेश व सिद्धांत समझाते थे। उन सबको मालूम था कि मैं बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा हूँ। उनमें से काफ़ी लोग बर्मा से आए हुए थे। हमारा दिन भर का कार्यक्रम रहता था। कब सारा दिन चला जाता था उसका पता भी नहीं चलता था। रोज के काम सामान्यतः युवा भिक्षु ही करते थे। मेरे 8 दिन वहाँ कैसे चले गए वह पता भी नहीं चला। काफ़ी समय तो ध्यान करने में चला गया था। सामूहिकता में मैंने काफ़ी दिनों के बाद ध्यान किया था। यह सामूहिकता तो बड़ी छोटी-सी थी, पर जो लोग थे बहुत गहरा ध्यान करने के आदी थे। उनके साथ ध्यान करने में बड़ा आनंद आया था। उनकी ध्यान करने की पद्धति अलग थी, मेरी ध्यान करने की पद्धति अलग थी। उनकी दृष्टि से मेरी ध्यान करने की पद्धति नई थी, असामान्य थी, पर उनका कहना था कि इसमें सामूहिकता नहीं है और इसीलिए तुम अकेले ध्यान करते हो और ध्यान से जो ऊर्जा एकत्र होती है, वह तुम्हारा संतुलन बिगाड़ सकती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा संग्रहित हो रही है, पर बँट नहीं रही है। तो बाद में इस ध्यान से अहंकार का निर्माण हो सकता है और तुम्हारी इस पद्धति की जानकारी हमें नहीं है। यह तुम्हारी पद्धति जो तुम्हें किसी ने दी है, बड़ी गुप्त अवस्था में ही थी। यह पद्धति समाज में प्रचलित नहीं है और न ही इसका प्रसार हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि यह 800 साल पुरानी पद्धति है और अभी तक एक गुरु ने अपने एक शिष्य को ही अपने जीवन में दी है। इसी कारण इसका प्रचार नहीं हुआ है। पर मेरे गुरुओं की यह इच्छा है कि अब इसका प्रचार हो, क्योंकि अभी तक इसके प्रचार का समय नहीं आया था, अब आने वाला है। इस पद्धति का ज्ञान मुझे है, पर यह पद्धति मैं दूसरों को सिखाऊं, यह आज्ञा मुझे नहीं है। जब तक यह आज्ञा नहीं होगी, तब तक यह पद्धति मैं दूसरों को सिखा नहीं सकता हूँ और सिखाई तो भी सामने वाला सीख नहीं सकता है। जब तक यह अनुभूति का ज्ञान बाँटने का आदेश न हो, यह मैं बाँटूँगा नहीं। यह तो उनकी अमानत है, मैं इसे जीवन भर सँभाल कर रखूँगा। अगर उन्होंने बाँटने का उद्देश्य दिया, तो ही बाँटूँगा, क्योंकि यह ध्यान पद्धति पवित्र आत्मा की एक अनुभूति पर आधारित है और इस मार्ग में अधिकृत शब्द का बड़ा अर्थ है। गुरुदेव ने मुझे अधिकृत किया, यानी उस बाँटने की क्रिया में जो भी दोष आएँगे, वे उन दोषों से मुझे सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और मैं एक अच्छा माध्यम सिद्ध हो रहा हूँ, ऐसा उन्हें विश्वास हो गया है। मैं तो अभी केवल अपने आप को उनका एक पवित्र माध्यम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अगर एक पवित्र माध्यम बन सका, तो ही वे मेरे माध्यम से अपनी शक्तियों का वितरण कर सकते हैं। यानी मेरा कार्य केवल एक पाइप जैसा ही है। पाइप जितना खाली हो, जितना स्वच्छ हो, जितना पवित्र हो, पानी का प्रवाह उतना ही सुचारू रूप से बहेगा और किसको उस प्रवाह का प्रसाद देना है, उसका भी निर्णय वे ही करेंगे। मैं तो एक माध्यम हूँ, न तो मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ और न किसी को देने से रोक सकता हूँ। उन शक्तियों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वे शक्तियाँ गुरुओं की हैं, मेरी नहीं है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। मैं मेरे इस जीवन में शक्तियाँ बाँटने का अवसर पा सकूँगा कि नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। यह अवसर मुझे मिलेगा कि नहीं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। पर अगर गुरु की करुणा से यह अवसर मुझे जीवन में मिला, तो उस समय मैं उस चैतन्य के प्रसाद को बाँटने के उपयुक्त रहूँ। मेरा बस अभी यही प्रयत्न है। जैसे मैं मेरी पेंसिल छीलकर नुकीली कर तैयार रखूँगा। जब भी लिखने का अवसर आएगा, मेरी पेंसिल उस समय एकदम तैयार होनी चाहिए। यह देहरूपी पेंसिल भी मैं एकदम तैयार रख रहा हूँ। जब तक मुझे यह ज्ञान देने का आदेश नहीं आता, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता। यह गुरु की धरोहर है, उनकी आज्ञा के बिना बाँटना तो असंभव है और इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बस इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं बोल रहा था और वे सब बड़ी एकाग्रता से सुन रहे थे। उनकी जिज्ञासा इस ध्यान पद्धति के बारे में और बढ़ी। वे बोले, तुम्हारा गुरु प्रेम देखकर हम खुश हो गए। वास्तव में तुम्हारे हाथ से एक बड़ा महान कार्य होने वाला है। यह एक ज्ञान का सैलाब आने वाला है। तुम एक बांध बनकर उस पानी को इकट्ठा कर रहे हो और
तुम जब बोलते हो तो लगता है कि तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। शक्ति का एक बड़ा झरना बह रहा है। हमें लगता है कि तुम्हारा यह शांत जीवन भविष्य में आने वाले बड़े तूफान के पहले की शांति के समान है। तुम्हारे जीवन में ही तुम तुम्हारे ही माध्यम से एक बड़ा कार्य होता देखोगे। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कितनी शक्तियां हैं, पर हम जान गए हैं कि बड़ी महान शक्तियां तुम्हारे पीछे हैं। वह यह बताता है कि कितना महान कार्य तुम्हारे हाथ से होने वाला है। तुम महान हो। तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। इतने महान होने पर भी तुम बड़ी नम्रता से अपने आप को एक माध्यम कहते हो। अरे भाई, माध्यम तो वही बन सकता है जिनकी शक्तियों का माध्यम बनने की योग्यता हो। शक्तियां अयोग्य मनुष्य को कभी माध्यम नहीं बनाती है। उनमें एक सबसे वृद्ध साधु थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ। मैं उनके पास गया। वे दोनों हथेलियों मेरे सामने फैलाकर बैठ गए। फिर मुझे बोले, अब तुम्हारी दोनों हथेलियां मेरे हाथ पर रख दो। तो फिर मैंने रख दी। बाद में मैंने अनुभव किया कि वे मेरे हाथ के संपदन बढ़ गए थे, और बाद में देखा तो वे साधु एक गहरे ध्यान में चले गए थे। बहुत समय बाद वे ध्यान में से बाहर आए। उनकी समाधि लग गई थी। वे बाहर आए और बोले, तुम क्या हो तुम्हें ही पता नहीं है, पर मैं तुम्हें जान गया हूँ। तुम संपूर्ण जागृत पुरुष हो। तुम वह कपूर हो जो जलने के लिए तैयार है। बस चिंगारी भर की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा इतिहास जान गया हूँ। यह जन्म तुम्हारे पिछले सब जन्मों के फल के समान है। इस जीवन में ही तुम पूर्णत्व को प्राप्त करने वाले हो। संपूर्ण प्राप्त तभी होगा जब इस ज्ञान को बांटने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वह कार्य होने ही वाला है, और इसीलिए यह पवित्र शुद्ध इच्छा तुम्हारे भीतर निर्मित होने वाली है। इन शक्तियों को बांटने का मार्ग पता नहीं, कोई तो भाग होगा ही, कोई तो उद्देश्य होगा ही। बिना पवित्र उद्देश्य के कार्य नहीं हो सकता है। वह उद्देश्य जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक कार्य भी संपन्न नहीं होगा। किसी बड़े महान उद्देश्य की तैयारी है, पर उद्देश्य क्या है वह समय आने पर ही पता चलेगा। उन्होंने बाद में मेरे दोनों साथियों आनी और लासी के प्रति आभार व्यक्त किया। आप दोनों के कारण ही इस महान विभूति के दर्शन हमें हो सके। ये दोनों भी आश्चर्यचकित हो गए थे। बाद में वे बोले कि आप हमें कुछ अलग ही लग रहे थे, और आपके पास रहना हमें अच्छा लगता था, पर क्यों वह हमको ही पता नहीं था। उन्होंने कहा, इतना विस्तृत रूप से आपने कभी बताया ही नहीं था। मैंने कहा, वास्तव में मैं सालों अकेला ही रहता हूँ। समाज में भी अकेला ही रहता हूँ। इसीलिए किसी से ज़्यादा बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अब अभ्यास नहीं रहा, और यहाँ पर ज़्यादा बातें अपने आप ही निकल गई। मुझे आज ऐसा अनुभव आया कि अगर सामने वाला प्राण ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो मेरे अंदर से सहज रूप से ही निकलने लग जाता है। कैसे निकलता है वह मालूम नहीं। वैसे मैं मुख दुर्बल हूँ, यानी मुझे बोलना नहीं आता है, और बोलने में भी अटक अटक कर बोलता हूँ। बोलना व आना मेरी कमजोरी है। मेरे कंठ कमजोरी है कि मेरे मुंह से आवाज ठीक से निकलती ही नहीं है। क्या करूं? वे दोनों हंसने लगे। बोले, तब तो बड़े जोर जोर से बोल रहे थे। मैंने कहा, नहीं, कोई बुलावा रहा था और कोई सुनना चाहता था। लासी थोड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे बोले, कैसे हुआ होगा? लासी थोड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे बोले, कैसे हुआ होगा? उस समय तो ऐसे लग रहा था कि मानो एक बांध पर पानी रोका गया है, और बाद में बांध के दरवाजे एक साथ खोल दिए हो, और फिर पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकल रहा हो। फिर वे अपने बारे में बताने लग गए। मैं भी किसी बचपन में ऐसे ही रहता हूँ। मुझे भी व्यक्ति रूप से
बोलना नहीं आता है। बचपन में स्कूल में सहमति सहपाठी भी मुझे चिढ़ाते थे। मैं मस्ती खूब करता था, पर मुझे बोलना ठीक से नहीं आता था। मेरे घर के लोगों ने बाद में मुझे साधु बनाने का निर्णय लिया और मुझे बचपन से ऐसे ही वातावरण दिया और मैं भिक्षु बन गया। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं शिक्षु बनूं, पर मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। मनुष्य क्या रहता है, न कि वह बनना चाहता है और बन क्या जाता है। तो अपनी वह इच्छा फिर चली जाती होगी क्या? क्या होता होगा इच्छा का? मैंने उत्तर दिया, नहीं, वह भीतर ही रहती है। अगर इस इच्छा के अनुरूप जीवन में कभी भी अवसर मिले तो वह इच्छा कार्यान्वित हो जाती है। हमारी आत्मा हमें सबसे ज़्यादा सदैव क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करती रहती है और वास्तव में वही मार्ग सही रहता है। जैसे तुम्हें इंजीनियर बनना था और नहीं वर्क करना था, जैसे मैं तुम्हारे लिए इंजीनियर बना और नहीं बन सके तो इच्छा भीतर रह जाती है ना कि इंजीनियर बनना है। प्रत्येक मनुष्य एक अलग आत्मा है, माँ बाप अलग अलग आत्माएं हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।